नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लगातार मार्केट में अपनी नज़र बनाए रखे हुए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिस तरह से जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लगातार जो गोल्ड का प्राइस है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 4 से 5 साल में गोल्ड का भाव क्या होने वाला है। क्या गोल्ड में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या फिर अब ये गिरावट का समय शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर हम गोल्ड के दाम को देखें तो आज लगभग आपका 6 तारीख हो गया है, 6 अप्रैल, ठीक है। और आज के समय जो गोल्ड का प्राइस है वो लगभग आपका 91,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। इससे ज़्यादा सोने का दाम अभी कभी गया नहीं है। मतलब कि ये 90,000 से एबव चल रहा है, 91,000, 92,000, 93,000 प्रति 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है। ये मैं इंडियन स्टॉक और इंडियन रुपीज़ के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो भी यहाँ पे ऐसा ही हाल बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में, जैसे मॉर्निंग स्टार एक अमेरिकन कंपनी है, उसने बोला है कि सोने के दाम में नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में हो सकता है कि 40 से 50% का गिरावट देखने को मिल जाए, जिससे कि जो सोने का दाम होगा वो लगभग आपका 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम आने वाला है। अब मुझे नहीं लगता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे जो अदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जैसे कि एक स्विस एशिया कैपिटल के एमडी हैं, सीईओ हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि आने वाले 5 to 6 ईयर में जो सोने का भाव है वो 2,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर जाएगा। तो ये दोनों बातें आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फिलहाल आप केवल मार्केट पे नज़र बनाए रखिए और हम यहाँ पे इस वीडियो में कुछ टॉप 5, टॉप 10 या फिर टॉप 8 कह लीजिए गोल्ड ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। भाई इन्वेस्टमेंट तो हमें करना है, हमें वेल्थ क्रिएशन से मतलब है। तो अगर आप भी गोल्ड के थ्रू, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो गोल्ड में कैसे निवेश करें, यहाँ पे कुछ ईटीएफ के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न दिख रहे होंगे टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ के। ये केवल 1 साल का रिटर्न है। अगर आप मार्केट पर नज़र बनाओगे तो वहाँ पर दिखेगा कि पिछले 1 साल में जो सोना है, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे ईटीएफ फॉर्म में हो, या फिर म्यूचुअल फंड की बात हो, या फिर डिजिटल गोल्ड की बात हो, सभी ने लगभग 30 से लेकर 35-36% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है। ये आपके टॉप 10 गोल्ड ईटीएफ हैं और ये इनका रिटर्न है। जैसे कि यूटीआई गोल्ड ईटीएफ है, इसने 36% का 1 साल में रिटर्न बना के दिया है। एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ है, इसने 35.44% का रिटर्न बना के दिया है। बाकी अदर जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपका एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, इसने भी 34.94% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 34 से 35% का पिछले साल रिटर्न रहा है लगभग गोल्ड ईटीएफ का, ठीक है। और केवल ये 1 साल का रिटर्न ही नहीं है भाई, अगर चीज़ों को हमें अच्छे से समझना हो तो जितना लंबा डेटा हम एग्जामिन करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी। तो मैं आपको 3 साल का और 5 साल का भी डेटा आपको दिखाता हूँ, जिससे कि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर मैं 3 साल का डेटा देखूं तो यहाँ पे जो टॉप 8 गोल्ड ईटीएफ है उनका रिटर्न कैसा रहा है, जिसमें एलआईसी म्यूचुअल फंड मैंने बताया टॉप 10 में भी था, और टॉप 10 में होने के बावजूद भी ये टॉप 8 में भी है। और इसने जो 3 साल में रिटर्न एवरेज बना के दिया है ये 19.51% का बना के दिया है। यूटीआई ने कितना दिया है, 19.33%। एचडीएफसी गोल्ड 19.09%। मतलब कि लगभग 19 से 20% का 3 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर इसके 5 साल का डेटा हम चेक करें तो 5 साल का भी डेटा काफ़ी शानदार है। ये आपका सेंसेक्स और निफ्टी की तुलना में कहीं ज़्यादा है। आप अगर नज़र डालोगे सेंसेक्स एंड निफ्टी के डेटा पे पिछले 5 या 6 साल का, तो वहाँ पे आपको 12 से लेके 13% पर एनम का ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। इसी के आसपास आपका CAGR दिखेगा निफ्टी एंड सेंसेक्स का, ठीक है। लेकिन जो गोल्ड है वो हमेशा पिछले 5 साल से लगातार जो निफ्टी एंड सेंसेक्स है उसको बीट करते आ रहा है। 5 साल का डेटा देखें तो जो रिटर्न है लगभग 15% के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये सारा डेटा आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ ने 5 साल में 14.91% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब से 2019-20 के बाद मतलब पैंडेमिक वाला सिचुएशन ख़त्म हुआ तब से जो गोल्ड है वो लगभग आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एंड सेंसेक्स की तुलना में। तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो गोल्ड ईटीएफ है वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल का और पिछले 5 साल का डेटा हमने चेक कर लिया, जो कि यह कह रहा है कि निफ्टी एंड सेंसेक्स की तुलना में ये लगातार अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो
अब हमें क्या इसमें निवेश कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आगे वो बताऊँगा कि आपको निवेश करना चाहिए कि अभी रुक जाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल एक बार हम जान लेते हैं कि जो गोल्ड ETF है वो फिजिकल गोल्ड की तुलना में क्यों बेहतर साबित होता है। भाई अगर कोई कहे कि मैं गोल्ड ETF से बढ़िया है कि मैं फिजिकल गोल्ड खरीद लूँ, ज्वेलरी वगैरह खरीद लूँ, वो भी तो गोल्ड ही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो गोल्ड है, गोल्ड ETF वो फिजिकल गोल्ड से बेहतर है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड मतलब कि ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ पे जो प्योरिटी होती है सोने की, उसमें हमेशा डाउट रहता है। फॉर एग्जांपल आप शॉप पे गए, आपने दुकानदार से बोला कि आपको 24 कैरेट या फिर 22 कैरेट का, ठीक है, गोल्ड चाहिए। आपने पेमेंट 24 कैरेट का किया, 22 कैरेट का किया, एग्जांपल के लिए मान ले रहे हैं, लेकिन जो शॉप ओनर था, दुकानदार था, उसने आपका जो ज्वेलरी बनाया वो 18 कैरेट पे बना दिया, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी। तो फ़र्क ये पड़ेगा जब आप उसे रिडीम करने जाओगे, मार्केट में वापस बेचने जाओगे, तो जो ख़रीदने वाला दुकानदार होगा वो 18 कैरेट के हिसाब से ही आपको पैसा देगा। तो ख़रीदा था आपने 22-24 के कैरेट पे, लेकिन अब बिक रहा है वो 18 कैरेट पे, तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। इसके अलावा उसमें आपको मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और भी कम हो जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गोल्ड ETF में पैसे लगाने पर आपको हाई प्योरिटी वाला 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है। मतलब कि आपका पैसा हमेशा जो 24 कैरेट का गोल्ड होगा उसमें निवेश किया जाता है। इसमें प्योरिटी की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि ये सारा कुछ डिजिटलाइज होता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में रहता है। आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू इसे खरीदते और बेचते हैं, तो जिसमें मिलावट वाली कोई बात ही नहीं होती है। तो ये एक और सेफ पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो फिजिकल गोल्ड रहता है, भाई आपने ज्वेलरी वगैरह या फिर गोल्ड बार ख़रीद के लाया, तो अब उसे स्टोर करने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। या तो अपने पास रहेंगे तो उसे खो जाने का डर होगा, ठीक है, चोरी हो जाने का डर भी रहता है। अगर आप उसे बैंक के लॉकर में रखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ कैटेगरी के अनुसार परसेंटेज चार्ज भी देना पड़ता है। तो ये सब कुछ उसके ड्रॉबैक हैं फिजिकल गोल्ड के। इसके अलावा चौथा पॉइंट है कि गोल्ड ETF की यूनिट आपके डीमेट अकाउंट में पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़, जो फिजिकल गोल्ड होता है उसके मुकाबले में गोल्ड ETF की लिक्विडिटी बेहतर होती है, यानी कि इसे ख़रीदना और बेचना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। फिजिकल गोल्ड अगर आप ख़रीद के लाते हो, ठीक है, अगर मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है तो वो आपको अच्छे दाम पे नहीं मिलेगा बेचने पे, लेकिन जो गोल्ड ETF है आप उसे जब चाहे तब बेच सकते हो, वो आपके डीमेट अकाउंट में सुरक्षित रहता है, तो उसमें ख़रीदने बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अमूमन ये देखा जाता है कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो तुरंत एग्जैक्टली जिस तरह आप नॉर्मल शेयर एंड स्टॉक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, बिल्कुल आप इसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह जो गोल्ड ETF है फिजिकल गोल्ड की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा 4 और पॉइंट हैं, उनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिजिकल गोल्ड को बेचते समय कई बार होता है कि जो सोने की है वो पूरी वैल्यू नहीं मिलती हमें, उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज, इम्प्योरिटी के भी पैसे काटे जाते हैं, लेकिन गोल्ड ETF में ऐसा नहीं होता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। जब इम्प्योरिटी रहेगी, ठीक है, जो ख़रीदने वाला बायर होगा, दुकानदार होगा, वो आपको इम्प्योरिटी के पैसे काट लेगा। ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, मेकिंग चार्ज होता है, तो उसके भी पैसे लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू और डाउन हो जाती है। लेकिन गोल्ड ETF में ऐसा कुछ भी नहीं है। 7th पॉइंट इसमें क्या है कि गोल्ड ETF को 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद बेचे तो मुनाफे पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो उसे ऊंचे टैक्स स्लैब में आने वाले निवेशकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ऑफकोर्स अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उसे होल्ड करके रखते हैं तो वो सिंपली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है, जिसमें आपको पहले तो 1.25 लाख का आपको टैक्स में, ठीक है, छूट मिल जाता है। इसके अलावा जो टैक्स लगता है वो आपका 12.5% लगता है। 8वां पॉइंट है कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए आपको सोने की कीमत के हिसाब से मिनिमम अमाउंट खर्च करना पड़ता है, जो बाज़ार के भाव के हिसाब से बदलता रहता है। जब भी आप गोल्ड खरीदने जाओगे, ठीक है, मिनिमम अगर 1 ग्राम भी लेते हो तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी अभी, 8,000 या 9,000, ठीक है, इसी के आसपास चल रहा है। 1 ग्राम भी सोना लेने जाओगे तो इतना तो मिनिमम आपको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन गोल्ड ETF के संदर्भ में ऐसा नहीं है। गोल्ड ETF अगर आपके पास 10 रुपये भी है मिनिमम, तो वहाँ से भी आप निवेश कर सकते हो। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, ये रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि टाटा का गोल्ड ETF है जिसकी प्राइस 10 रुपये से भी कम है, यानी 1 यूनिट आप लेना चाहें तो 1 यूनिट आपको 10 रुपये के कम दाम में भी मिल जाएगा।
तो ये सबसे बड़ी ख़ास बात होती है कि मिनिमम अमाउंट भी आपके पास है 100 रुपये, 200 रुपये, 400, 500, ठीक है, 10, 20, 50, तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट क्या है कि गोल्ड ETF में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब कि SIP के ज़रिए हर महीने पहले से फिक्स और बेहद छोटी रकम भी निवेश कर सकते हैं, और जिससे लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा कॉर्पस देखने को मिलेगा। तो ये सुविधा आपको फिजिकल गोल्ड में नहीं मिलती है। गोल्ड ETF क्या है कि आपने कोई एक फ़िक्स अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फ़िक्स डेट सेलेक्ट कर लिया, उस डेट को आपके अकाउंट से उतना पैसा कटते जाएगा और वो गोल्ड में इन्वेस्ट होता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो गोल्ड ETF को फिजिकल गोल्ड की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर और आसान बनाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको गोल्ड में, ठीक है, निवेश करना चाहिए? गोल्ड ETF निवेश करने को अगर मैं कह रहा हूँ गोल्ड में निवेश करने को, तो किन के लिए ये ज़्यादा अच्छा है? तो देखो, गोल्ड हमेशा से ही एक बेहतर और सेफ ऑप्शन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ठीक है, इन सब में लोग निवेश करते ही करते हैं, लेकिन कुछ पैसा जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, चाहे ज्वेलरी के थ्रू करें, चाहे गोल्ड ETF के थ्रू करें। आजकल चलन में गोल्ड ETF है, ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिसकी वजह से ये ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहें तो अपनी निवेश, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन निवेश करने से पहले खुद से इसमें रिसर्च करें, चीज़ों को जानें समझें, उसके बाद अपने रिस्क पे, ठीक है, आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे कि गोल्ड ETF निवेश किसके लिए सही है, ठीक है, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको रखना होगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, और इन्फ्लेशन को चाहते हो लॉन्ग टर्म में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि गोल्ड पे इन्फ्लेशन का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि आपका शेयर और स्टॉक पे पड़ता है। तो ये कुछ कारण हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहता है, ठीक है, रिस्क फैक्टर इससे कम हो जाता है, तो एक बड़ा कारण ये हो गया। इसके अलावा और क्या हम कह सकते हैं कि क्यों इसमें निवेश करना चाहिए? इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि लॉन्ग टर्म में यानी फ्यूचर में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। जिस हिसाब से पिछले 5 साल में इसने रिटर्न बना के दिया है, लगभग आपका 5 साल में 150% के आसपास इसने रिटर्न बना के दिया है। तो हो सकता है आने वाले 5 साल में, ठीक है, ये और 150% का रिटर्न बना के दे। तो इस हिसाब से गोल्ड में निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके लिए। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त, और जाते जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि ये जो कुछ भी बताया गया है इस वीडियो में केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ख़रीदने या बेचने की यहाँ पे सलाह नहीं दी गई है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो खुद के रिस्क पे करें, पहले खुद से रिसर्च करें, चीज़ों को जानें, समझें, पढ़ें, आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र है उससे बात करें कि आपको निवेश करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो आई होप जो सारी चीज़ें थी गोल्ड ETF के बारे में, ठीक है, कि आपको क्यों निवेश करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या गोल्ड के फ़ायदे होते हैं गोल्ड ETF में निवेश करने के, ठीक है, यहाँ पे 5 पॉइंट ये था और इसके अलावा 4 पॉइंट ये था, ठीक है। आप चाहें तो इसे वीडियो पॉज करके फिर से खुद से भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। और ये कुछ टॉप 8 गोल्ड ETF हैं, अगर आप इनमें से सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टॉप 10 गोल्ड ETF थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये वीडियो यहीं पे हो गया ख़त्म, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।